स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर इसको हम बोलते हैं एब इनिशियो मेथड से। डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल और वी कैन से इट एब इनिशियो मेथड से। तो ये वाला जो है आपके सिलेबस में भी कुछ फंक्शंस हैं, कुछ सिलेक्टेड फंक्शन है जिसके हमने डिफरेंशिएशन करनी है थ्रू दिस मेथड दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर इसको एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले फर्स्ट प्रिंसिपल को किसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे? जनरल फंक्शन के ऊपर। वो जनरल फंक्शन हम लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इस क्वेश्चन को, ये जो जनरल फंक्शन मैंने लिया हुआ है, इसके कुछ जनरली 4 और 5 स्टेप्स हैं जो आपने रेप्लिकेट करने हैं हर एक फंक्शन में। इस फंक्शन जो स्टेप हमने यूज करने हैं बाकी सभी फंक्शंस में हमने इसी तरीके से रेप्लिकेट करने हैं। तो इसलिए स्टेप को आपने नोटिस देखना कौन कौन से हम स्टेप यूज कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट y to delta y and in corresponding x to delta x we get। क्या बोल रहा है, क्या मतलब हुआ इस चीज का कि हमने y को इंक्रीमेंट देना है। तो आपको पता है, आपको पता चल क्या होगा, इंक्रीमेंट का मतलब होता है एडिशन, कुछ चीज ऐड करना स्लाइटली। y को इंक्रीमेंट देना है डेल्टा y, देयरफॉर y को इंक्रीमेंट जब हम देंगे डेल्टा y और x को देना है डेल्टा x। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको ध्यान देनी है, यहां पे वो बोल रहा है कि इंक्रीमेंट, यहां पे फंक्शन क्या है, यहां पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। वहां पे इसने बोला है इंक्रीमेंट हमने फंक्शन को नहीं देनी है, हमने इंक्रीमेंट जो देनी है वो x को देनी है। सो याद रखनी है यहां पे हमने x को इंक्रीमेंट देना है। सो एफ ऑफ एक्स इज द होल फंक्शन, हमने इंक्रीमेंट किसको देना है? एफ ऑफ एक्स को नहीं देना। अब यहां पे ऐसे मत, आपने ऐसे नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। यहां पे इंक्रीमेंट जो है पूरे इंटायर फंक्शन को दी गई है, लेकिन यहां पे वो बोल रहा है कि x को हमने खाली इंक्रीमेंट करना है। सो एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, एक्स को यहां पे खाली हमने इंक्रीमेंट दिया। पुट दिस इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, we get। so y plus delta y सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस y इज इक्वल टू f of x प्लस डेल्टा x, और सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली विच इज माइनस f of x। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव गॉन, therefore we are left with delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x we get। so therefore delta y on delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x। डिवाइड हमने किसे करना है? बोथ साइड में डेल्टा x के साथ। नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग लिमिट, कौन सी लिमिट लेनी है? डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, बोथ साइड we get। so therefore limit delta x approaches to 0, delta y upon delta x is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divide delta x। और हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज और डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, और जब भी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से यहां पे देखना, जब भी लिमिट हम लगाएंगे किसके ऊपर? डेल्टा के ऊपर,
तो वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, मतलब कि डेल्टा एक्स को हम कहां पे लेके जा रहे हैं, किसके पास, उसको हम टेंस करवा रहे हैं, उसको अप्रोच करवा रहे हैं जीरो से। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी डेल्टा का मैग्नीट्यूड कम होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा कन्वर्ट होता है। देयरफॉर ये कन्वर्ट हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड डेल्टा x। ये जो मैंने लिमिट का इस तरीके से सिंबल भी लिखा हुआ है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इससे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एब इनिशियो मेथड, और वी कैन से दैट फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यही जो हमने जितने भी स्टेप यहां पे यूज किए हैं, बाकी जितने भी हम फंक्शंस करेंगे सभी में ये वाले हम स्टेप जो हैं रेप्लिकेट करेंगे। सो एक बार फिर से हम देखते हैं क्या क्या हमने चीजें यूज की। सबसे पहला स्टेप था इंक्रीमेंट लगाया हमने फर्स्ट इक्वेशन पे, सब्ट्रैक्ट किया हमने, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, देन लिमिट एंड हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गई। तो यही हम जो है सभी क्वेश्चंस में हम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे।